वन में हमें ग्राफ ड्रा करना है एक्सरसाइज 1.3 के लिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर 2x। तो इसके लिए सबसे पहले अगर मैं एक टेबल बना लूँ जिससे अंदाज़ा हो जाए कि मेरे पास वैल्यूज़ किस तरह की होंगी। तो नॉर्मली हम मिडल में ज़ीरो लेते हैं, राइट साइड पे पॉजिटिव और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव। अगर मैं ज़ीरो लूँ तो ई पावर 2 इंटू ज़ीरो इज़ ज़ीरो, ई पावर ज़ीरो इज इक्वल टू 1। तो एनीथिंग रेज़ पावर ज़ीरो इज इक्वल टू 1, तो ज़ीरो एंड 1 जो है वो इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया जिसको कि हम लोकेट करेंगे। अब ज़ीरो से राइट साइड पे हमारे पास 1 आता है। उस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो 2 इंटू वन इज़ 2, और ई पावर 2 को अगर मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लूँ तो वो बनता है शिफ्ट, और ये ई और इसकी पावर को अगर मैं 2 ले लूँ तो 7.3। और जैसे जैसे इस वैल्यू को मैं ज़्यादा करता जाऊँगा तो वो आंसर जो है वो ई पावर 4। फिफ्टी फोर तो एक्सपोनेंशियल जो है वो बिहेवियर है इसका। और अगर नेगेटिव साइड पे चला जाऊँ ई पावर -2, तो इस सूरत में 0.13 जो कि एक कदरे छोटा नंबर है, और इस तरह से अगर -2 पे चले जाएं तो ये -4 हो जाएगा। तो 0.01। तो इन वैल्यूज़ को जब मैं प्लॉट करता हूँ तो 0, 1 हमारे पास अगर ये वाला पॉइंट है तो -1 के ऊपर 0.013 ये वाला पॉइंट, और -2 के ऊपर जो है वो वैल्यू नीचे आती जा रही है। लेकिन बहरहाल ये वाली वैल्यू हमारे पास इस एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी, इससे ऊपर ही रहेगी। और 1 के लिए हमारे पास 7.3 जो कि ऊपर वाला पॉइंट होगा, और 2 के लिए 54.1 तो वो कहीं ऊपर होगा। तो कुछ इस तरह का ग्राफ हमारे पास बनना चाहिए जो कि कम्प्लीटली एक्स एक्सिस से अबव है, क्योंकि इसमें नेगेटिव वैल्यू के आने का कोई इम्कान नहीं है, और एक्स एक्सिस को ये टच भी नहीं करेगा। हमारे पास दूसरा ग्राफ है ई पावर 0.5x बिहेवियर, उसका भी इसी तरह का ही होगा। ये भी कम्प्लीटली एक्स एक्सिस से अबव होगा। इसमें जो चेंजेस आ सकते हैं उनको हम यहाँ पे चेक करते हैं। अगर ई पावर 0 लिया जाए तो 0.5 से मल्टीप्लाई होकर 0, तो ये वाला पॉइंट तो हमारे पास दोनों ग्राफ में, जब हमने ई पावर 2x का ग्राफ बनाया था, ए पावर 0.5x का ग्राफ बना रहे हैं, सेम आ गया। अगर x ले लें तो हमारे पास ई पावर 0.5। वन पॉइंट सिक्स, और अगर हम 2 ले लें तो 7.3। और इसी तरह से अगर मैं -1 ले लूँ तो इसमें भी बहरहाल एक्सपोनेंशियली वो ऊपर की तरफ ही जा रहा है। लेकिन इसमें जो हमारे पास वैल्यूज़ का एक्सपेंशन हो रहा है इसमें जो एक्स के क्वेश्चन के हिसाब से, -1 जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो शिफ्ट और ई, और इसमें ई का पावर अगर मैं -1 ले रहा हूँ मल्टीप्लाइड बाय 0.5 है, तो हम इसमें 0.5 जिससे आंसर आता है ये 0.6। और अगर -2 ले लें तो x की पावर -2 लगाने से ई पावर -1 हो जाएगा। तो 0.36। तो उसी हिसाब से
जो 0 1 था वो तो हमारे पास यहाँ पे भी 0 1 है और यहाँ पे भी 0 1 है। जहाँ बाकी पॉइंट्स में डिफरेंस आ रहे हैं, जैसे 1 के लिए हमारे पास 1.6 और 2 के लिए हमारे पास 7.3। इसी तरह से -1 के लिए 0.6, -2 के लिए 0.36। तो जहाँ तक ग्राफ के बिहेवियर का ताल्लुक है वो वैसे ही है, अलबत्ता ये इसमें जो एक्सपेंशन है वो उसकी ज़्यादा है। ये ज़्यादा कंट्रैक्टेड ग्राफ होगा और ये जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंडेड ग्राफ होगा, लेकिन दोनों एक्स एक्सिस से अबव होंगे और एक्स एक्सिस को टच नहीं करेंगे नेगेटिव, चाहे एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। थर्ड पार्ट के ग्राफ बनाने के लिए भी सबसे पहले हम टेबल पे कंसंट्रेट करते हैं। इसमें असल में एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, 2 - e⁻x, तो e⁻x और फिर उसके बाद जो -e⁻x है और फिर 2 -e⁻x। तो इस हिसाब से वैल्यूज़ जो हैं हम इसका टेबल बनाएंगे। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू लेता हूँ ये 0, तो एनीथिंग रेज़्ड पावर 0 इज़ इक्वल टू 1। -e⁻x के हिसाब से ये -1 हो जाएगा और जब हम 2 - 1 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1। तो 0 का 1 जो है ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट हो गया। इसके बाद अगर हम पीछे चले जाएं, 0 से राइट साइड पे आ जाएं, 1 लेने की सूरत में हमारे पास जो e⁻1 है वो 2.7, जो कि हमारे पास e की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। अगर हम इसके साथ नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करें तो -2.7 और 2 में से अगर हम -2.7 माइनस कर दें तो इससे हमारे पास यानी 2 और -2/7 को अगर हम इकट्ठा कर दें तो -0.7, जिसका मतलब ये है कि अब ये हमारे पास वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस से नीचे आ जाएगा और 1 जो है वो करस्पॉन्ड कर रहा है एक नेगेटिव वैल्यू को। इसी तरीके से अगर हम आगे चलते जाएं तो ये मज़ीद जो है नीचे आएगा। जैसे 2 लेने की सूरत में अब हमारे पास e⁻2 की वैल्यू बनती है 7.3। नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो -7.3 और 2 -7.3 जो है -7.3 प्लस 2 हमारे पास -5.3 हो गया। जो कि इससे भी नीचे पॉइंट है। इस तरीके से अगर मैं -1 की तरफ आ जाऊं तो e⁻−1 0.36 और जब हम इसके साथ नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो -0.36 और इसमें जब हम मल्टीप्लाइड बाय और इसमें हमने 2 प्लस कर दिया तो 1.6। अगर हम -2 की तरफ चले जाएं तो e⁻−2 जो कि 0.13 आता है और माइनस से मल्टीप्लाई करने की सूरत में हमारे पास -0.13 और इसमें जब हम 2 ऐड करते हैं तो 1.86। तो इसका मतलब ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, लेकिन बहरहाल ये जब तक 2 बनेगा नहीं तो ये उसको जो है वो टच करेगा नहीं। तो 1.86 और ये सारी वैल्यू चलती जाएंगी, लेकिन ये 2 के करीब ही रहेंगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी।
तो इस हिसाब से अगर मैं इसका एक रफ स्केच बना दूँ तो 0, 1 जो है वो तो सबके लिए, जितने भी हम ग्राफ बना रहे हैं उनके लिए मेन पॉइंट आ रहा है। अब 1 के लिए हमारे पास -0.7, लेट्स से -0.7 यहाँ पे नीचे है, और 2 के लिए -5.3, तो वो हमारे पास मज़ीद नीचे आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू है 2, उसकी तरफ -1 की सूरत में वैल्यू बनी है 1.6, जो कि इन दोनों के बीच में कहीं पे आएगी, और -2 के लिए 2 के करीब। तो जो ग्राफ का बिहेवियर है यानी कि 2 लाइन को, जो हमारे पास ये वाली लाइन है y=0 और ये वाली लाइन है y=2, इससे वो लाइन नीचे ही रहेगी। फोर्थ पार्ट के लिए भी हमको जो फंक्शन क्यू एन 1 + e⁻²x, इसमें x की बजाय अगर हम स्टार्ट में x की बजाय 0 ले लें तो -2x हमें फर्स्ट वैल्यू चाहिए, तो -2 × 0 = 0। उसके बाद जब हम इसको e का पावर बनाते हैं तो ये बनेगा 1, और इसमें जब हम 1 ऐड करते हैं तो 1 + 1 हमारे पास 2 आ गया। इस तरह से 1 की तरफ अगर हम चले जाएं तो -2 × 1 = -2, और यहाँ पे -2 को जब मैं e का पावर बनाता हूँ तो ये बनता है 0.13, और इसमें जब 0.13 के अंदर हम 1 ऐड करते हैं तो आंसर हमारे पास आता है ये 1.13। इसी तरह से अगर हम 2 पे चले जाएं तो 2 × -2 = -4, और e⁻4 = 0.018, और इसके अंदर जब हम 1 ऐड करते हैं तो आंसर आता है जी 2 पॉइंट सॉरी जब 1 ऐड करते हैं तो 1.018। इस तरह से अगर हम 0 से पीछे आ जाए, मैं -1 ले लेता हूँ, तो -1 लेने से यहाँ पे e का पावर जो है वो -2 × -1 = +2, e⁻² -2x के हिसाब से ये बनेगा पावर 2 7.3, और उसके अंदर जब मैं 1 ऐड करूँगा तो वो हमारे पास 8.3 हो जाता है। तो इससे जो पीछे है 0, 2 से पीछे, ये एक्सपोनेंशियली ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर मैं -2 लेता हूँ तो ये बनेगा -2 × -2 + 4, और e⁻4 बनाने से +54, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है, और इसके अंदर जब मैं 1 ऐड करूँगा तो और भी 55.5। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो 0, 2 का पॉइंट है, इससे राइट साइड पे तो ये ऐसे बिहेव कर रहा है कि जो हमारे पास ये वाली लाइन है y=1, उसके करीब उसके अप्रोच कर रहा है। जिस तरह से हमारे पास 1 के लिए 1.13, तो लेट्स से यहाँ पे, और जैसे ही हम 2 पे जाते हैं तो ये मज़ीद भी उस लाइन के करीब हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से हम -1 पे जा रहे हैं तो इसका जो बिहेवियर है वो एक्सपोनेंशियल होना शुरू हो गया। -1 के लिए 8.3 ऊपर, और फिर -2 के लिए बहुत ऊपर। तो इस हिसाब से ये इस ग्राफ का बिहेवियर हम इसको शो कर सकते हैं। इसमें y=1 से बहरहाल सारा का सारा ग्राफ जो है ऊपर ही रहेगा, और इस ग्राफ का कोई हिस्सा भी जो y=1 है उससे नीचे नहीं आएगा। और अगर ये e⁻²x होता 1 होता तो फिर ये
y इज इक्वल टू 0 की जो लाइन है यानी कि एक्स एक्सिस सिर्फ उससे अबव रहता, उससे नीचे ना आता। फिफ्थ पार्ट में एफ ऑफ एक्स लॉग ऑफ 2x, तो इसके लिए भी हम टेबल बना लेंगे, लेकिन इसमें जो ख़ास बात है वो ये है कि लॉग नेगेटिव वैल्यू के लिए डिफ़ाइन नहीं होता, इसलिए हम इसमें जो है नेगेटिव वैल्यूज़ को नहीं लेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैं लेता हूँ 0.5, तो 0.5 लेने से 2 इंटू 0.5 इज़ 1 एंड लॉग ऑफ 1 इज़ 0, तो ये तो हमारे पास इसका जो y को 0 पुट करें तो x इंटरसेप्ट आ जाता है। अब 0.5 से अगर हम आगे जाते हैं 1 लेते हैं तो log ऑफ 2 की जो वैल्यू बनती है log ऑफ 2 वो आती है ये 0.69। इसी तरीके से अगर मैं 2 ले लेता हूँ तो ये बनेगा 2 2 ज़ार 4, तो log ऑफ 4 की वैल्यू बनती है जी 1.38। तो एक्सपोनेंशियल जो है हमारे पास इसमें ये ज़्यादा हो रहा है। 0.5 से पीछे आ जाएं नेगेटिव वैल्यूज़ और ज़ीरो की तरफ तो हम नहीं जा सकते, लेकिन अगर मैं 0.4 कर लूँ तो दिस विल बिकम log ऑफ 0.8, जो कि हमको देता है -0.2। तो y की वैल्यू जो है वो नेगेटिव में भी आ रही हैं, लेकिन बहरहाल इनका जो नेगेटिव है वो उसका असर x पे नहीं पड़ेगा। अगर हम पीछे आ जाएं लेट्स से 0.2 पर, तो log ऑफ 0.4 कर लें -0.9, तो इन पॉइंट्स में हमारे पास 0.5 पर अगर ये 1 है तो 0.5 कम 0 ये इसका एक्स इंटरसेप्ट हो गया। 1 के लिए 0.69, लेट्स से 0.69 ये है, और 2 के लिए 1.38 अगर वो ये है, तो इसमें अब 0.4 के लिए 0.2 और 0.2 के लिए -0.4 के लिए -0.2 और -2 के लिए -0.2 के लिए -0.9। तो ये इस ग्राफ का बिहेवियर होगा। बहरहाल जो जो कुछ भी है वो वाई एक्सेस से राइट साइड पर है, यानी कि उसमें एक्स की नेगेटिव वैल्यूज़ डोमेन में हम नहीं ले सकते, वो उस पर रिस्ट्रिक्शन है। 6 पार्ट के लिए log ऑफ x प्लस 1। अब हमें मालूम है कि log जो है वो नेगेटिव वैल्यू या ज़ीरो वैल्यू के लिए जो है वैलिड नहीं होता, तो मैं इसकी डोमेन -1 तक ले सकता हूँ, -1 के करीब। -1 नहीं ले सकता, -1 + 1 = 0, तो -1 टू है इन्फिनिटी, ये वाली वैल्यूज हमको अलाउड है। अब मैं इसका अगर मैं टेबल बनाऊँ तो x की जो वैल्यू -1 के करीब, लेट्स से हम 0 लेते हैं, तो log ऑफ 0 + 1 log ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 0, तो 0 के लिए जवाब 0 आ रहा है। अगर मैं 0 से राइट साइड पे आ जाऊँ, लेट्स से 1, तो log ऑफ 2 हमारे पास 0.30 या 0.3। अगर मैं 2 ले लूँ तो 2 + 1 3, सो log ऑफ 3.47। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास राइट साइड पे 0 से राइज कर रहा है। अब पीछे की तरफ जब हम जाएंगे तो 0 से पीछे मुझे जो वैल्यूज़ अलाउड है वो 0 से -1 तक रिस्ट्रिक्टेड है। अगर मैं बात करूँ -0.5 की, तो -0.5 + 1 0.5 आ जाएगा, सो -0.5 + 1
और इसका अगर हम लॉग लेते हैं तो -0.3, और अगर मज़ीद में -1 के करीब जाता हूँ -0.9, तो -0.9 लेने की सूरत में 0.1, और लॉग अगर हम लेते हैं इसका तो -1। अब मज़ीद -1 के करीब हम इस सूरत में जा सकते हैं कि मैं -0.99 ट्राई कर सकता हूँ। सो -0.99 और +1, और इसका अगर हम लॉग लें तो -2। तो इसका मतलब ये है कि y की वैल्यूज़ है वो नीचे की तरफ आती जाएंगी, लेकिन हमारी जो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है, यानी कि मैं x की वैल्यू -1 नहीं ले सकता, उसके करीब करीब की वैल्यूज़ ले सकता हूँ। उसकी वजह से ग्राफ में नोज़ डाइव जो है वो नीचे की तरफ वो आ रहा है। तो मैं इसको अब जैसे -0.5 के लिए वैल्यू थी -0.3, और -0.9 के लिए वैल्यू है -1, फिर -0.99 के लिए वैल्यू -2 और भी नीचे, और 0 के लिए 0, 1 के लिए हमारे पास 0.3, 2 के लिए 0.4, तो हमारी चूँकि डोमेन रिस्ट्रिक्टेड है -1 के करीब, इसलिए हमारे पास जो ग्राफ का सारा हिस्सा है वो -1 से राइट पे ही रहेगा। ये वाली जो हमारे पास लाइन है, जिसको कि हम कहेंगे x = -1, जो कि y एक्सिस के पैरेलल है। तो इस लाइन से हमारा सारा ग्राफ जो है वो राइट साइड पे रहेगा, लेफ़्ट साइड पे ग्राफ जो है वो डिफाइंड नहीं होगा। 3 + log(x) के ग्राफ के लिए जो हमारी डोमेन है वो हमने 0 to इन्फिनिटी रखनी है। हम x की वैल्यू 0 नहीं ले सकते, और यानी कि 0 इंक्लूडेड नहीं, एक्सक्लूडेड है। तो 0 से राइट साइड पे जितने भी नंबर हैं वो हम ले सकते हैं, यानी कि हम 0.1 ले सकते हैं, 0.5 ले सकते हैं, 0.9 वगैरह ले सकते हैं, लेकिन इसमें नेगेटिव वैल्यूज़ जो हैं वो इंक्लूडेड नहीं है। तो इसके लिए अगर मैं टेबल बना दूं तो log ऑफ 1 जो कि हमको 0 की वैल्यू देता है, 0 + 3 3, और इससे पीछे अगर हम आ जाएं 0.9 ले सकते हैं, 0.5 ले सकते हैं, 0.1 वगैरह ले सकते हैं, और इससे आगे हम 2 और 3 वगैरह ले सकते हैं। तो log ऑफ 2, और इसमें अगर हम 3 ऐड कर दें तो 3.30, और इस तरीके से अगर log ऑफ 3 हम ले लें 0.47, और इसमें 3 ऐड कर दें तो 3.47। इसका मतलब ये है कि ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। बहरहाल रेंज जो है वो इस तरह के फंक्शन में, लॉग के फंक्शन में हमेशा और रियल नंबर आती है, तो उसमें ये सारे नंबर जो हैं वो आएंगे। पीछे अगर हम 0.9 पे चले हैं तो log ऑफ 0.9, और इसमें जब मैं 3 ऐड करता हूँ तो 2.9, अगर 0.5 ऐड करता हूँ log ऑफ 0.5 और +3 तो 2.6, और इसमें अगर 0.1 ले लें तो log ऑफ 0.1 -1, और इसमें अगर मैं 3 ऐड कर दूं तो वैल्यू हमारे पास 2। इसका मतलब ये है कि ये जैसे जैसे हम 1 से पीछे आ रहे हैं तो y की वैल्यूज़ जो हैं वो कम होती जा रही हैं। अगर मैं यहाँ पे कोई बहुत छोटी वैल्यू ले लूँ 0.001,
तो log ऑफ 0.001 -3, और इसमें जब मैं 3 प्लस करूँगा तो मेरे पास 0 भी जवाब आएगा। और उससे पीछे अगर मैं चला जाऊँ, देखिए 0.0001, तो log ऑफ 0.0001 जो कि -4 आता है, और उसमें जब मैं 3 ऐड करता हूँ तो मेरे पास जवाब -1 आता है। इसका मतलब ये है कि y की नेगेटिव वैल्यूज़ भी हमें मिल रही हैं। मज़ीद पीछे आ जाएं, 1 2 3 4, तो log ऑफ 0.00001 जो कि -5 आ रहा है, इसके अंदर जब मैं 3 ऐड करता हूँ तो -2 भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये कि y की जो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ भी हैं और नेगेटिव वैल्यूज़ भी हैं, लेकिन हमें अपनी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट रखना है 0 और राइट साइड पे। तो यहाँ पे मेरे पास 0.5, 0.9 और ये हमारे पास 1 आ गया, और उसके अलावा हमारे पास अगर 2 आ गया और यहाँ पे 3 आ गया, तो 3 के लिए तो मेरे पास है ये 3.47, 1 2 3 3.47, लेट्स से यहाँ पर है। 2 के लिए 3.3, 3 के लिए 3.47 यहाँ पे, और 3.3 यहाँ पे। इस तरह से 1 के लिए हमारे पास 3, और 0.9 के लिए 2.9, 0.5 के लिए 2.6, और उससे पीछे जब हम जा रहे हैं 0.001, जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं तो वो 0 के करीब होता जा रहा है। और फिर मज़ीद जो है वो नेगेटिव वैल्यूज़ भी हमारे पास आ रही हैं। तो इसका जो बिहेवियर है ग्राफ का वो कुछ इस तरह से, यानी कि इसमें हमारे पास सारे रियल नंबर्स जो हैं वो कवर हो रहे हैं, लेकिन हमने अपनी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट रखना है 0 to infinity। रेंज इसकी ऑल रियल नंबर आएंगे। हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई पावर 0.6x, मैं अगर इसको y के इक्वल ले लूँ, और इसका ग्राफ बनाने के लिए मुझे जो जहन में रखना है वो इसकी डोमेन है। डोमेन हमारे पास ऑल रियल नंबर होगी, एक्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू देने की, लेकिन जो रेंज है वो हमारे पास और पॉजिटिव रहेगी। ज़ीरो या नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता, क्योंकि ई की पावर में चाहे हम कुछ नेगेटिव भी ले लें तो वो जो एंड रिज़ल्ट है हमारा पॉजिटिव आएगा। तो इसके हिसाब से अगर मैं इसका टेबल बनाता हूँ तो x की वैल्यू 0 लेने से 0 6.6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 ई पावर 0 इक्वल टू 1। 0 से राइट पे अगर हम आ जाएं तो ई पावर 0.6, दैट इज़ 1.82 या 1.8, और अगर हम 2 ले लें तो 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये बनता है 3.3। इसका मतलब यह है कि ये एक्सपोनेंशियली ऊपर की तरफ जा रहा है। नीचे पीछे की तरफ आ जाए, -1 ले लें तो इसको हम माइनस कर देते हैं। पॉइंट इसको मैं अगर -1 कर दूँ मल्टीप्लाइड बाय 0.6 तो 0.54, और अगर -2 कर दूँ तो 0.30। इसका मतलब ये है कि ग्राफ जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है और नीचे
एक्स इक्वल टू ज़ीरो की तरफ जो है वो शिफ्ट हो रहा है। 0, 1 हमारे पास ये पॉइंट हो गया। 1, 1.8 लेट्स से ये पॉइंट है, और 2, 3.3 हमारे पास लेट्स से ये पॉइंट है। -1 के लिए 0.54 और -2 के लिए 0.30। तो ये हमारे ग्राफ का बिहेवियर होगा कि ये जो हमारे पास लाइन है y इक्वल टू ज़ीरो या एक्स एक्सिस की लाइन, उस पर टच नहीं करेगा, उसके करीब करीब जो है वो रहेगा, और सारा जो ग्राफ का हिस्सा है वो एक्स एक्सिस से एबव है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो उसी क्वेश्चन का पिछले क्वेश्चन का पार्ट है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 0.6x। हम जो डोमेन है उसको पॉजिटिव रखने पे पाबंद हैं, लिहाजा हम ज़ीरो से ज़ीरो को नहीं ले सकते, ज़ीरो से इन्फिनिटी तक हम जा सकते हैं, जिसको हम और पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। रेंज अलबत्ता हमारे पास पॉजिटिव, नेगेटिव, रियल जब हम लॉग लेते हैं तो सारी वैल्यूज़ प्लस और माइनस की हमारे पास आती है। तो इसके हिसाब से मैं जब इसका टेबल बनाता हूँ तो x की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे 1 ले लूँ तो उस सूरत में मेरा आंसर आता है जी लॉग ऑफ, ब्रैकेट लगा देते हैं और यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड बाय 0.6, जो कि -0.5 आता है। अगर मैं 2 ले लेता हूँ तो 0.18, इसका मतलब है कि मेरे पास नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यूज़ आ रही हैं। अब मैं 1 से जब पीछे की तरफ जाता हूँ, लेट्स से 0.5 की तरफ, तो यहाँ पे -1.2, इसका मतलब है कि हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। अगर मैं 0.1 की तरफ आ जाऊँ तो यहाँ पे -2.8, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं 1 के लिए -0.5, 2 के लिए 0.18, और इस तरह से 0.5 के लिए -1.2 और 0.1 के लिए -2.8। तो ये हमारे पास ग्राफ की जो है वो एक रफ सा स्केच है। इसमें चूँकि हम एक्स एक्सिस पे इस साइड पे जाएंगे ही नहीं, लिहाजा हमारे ग्राफ की इतनी वैल्यूज़ होंगी, वो यहाँ पे एक्स जो वाई एक्सिस है जिसकी कि इक्वेशन होती है एक्स इक्वल टू ज़ीरो, तो ये इसके लिए एक एसिम्प्टोट का काम करेगा कि वो उसको टच नहीं कर रहा। तो इस ग्राफ का सारा हिस्सा जो है वो एक्स जो वाई एक्सिस है उसके राइट साइड पर होगा।